हेलो दोस्तों, केडीएस न्यूज एक्सप्रेस पर एक और बड़ी अपडेट। गुरु पूर्णिमा 2022 इन 4 योग में बनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा। जाने तिथि, पूजा विधि और महत्व। हाँ जी दोस्तों, आषाढ़ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को मनाई जाएगी। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन चारों वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसी वजह से इसे वेदव्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण और शिव पुराण के अनुसार वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। ऐसे में पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए उन्हें सृष्टि के पहले गुरु का दर्जा प्राप्त है। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के तौर पर बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ बनाया जाता है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की तिथि और पूजा विधि के बारे में। गुरु पूर्णिमा की तिथि 13 जुलाई बुधवार को रहेगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 13 जुलाई प्रातः 4:02 से पूर्णिमा तिथि का समापन 14 जुलाई रात्रि 12:05 पर होगा। गुरु पूर्णिमा पर बन रहे हैं ये 4 योग। हाँ जी दोस्तों, इन 4 योग बनने वाले के बारे में भी गुरु पूर्णिमा के दिन को जान लेते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार मुताबिक गुरु पूर्णिमा के दिन मंगल, बुध, गुरु और शनि शुभ स्थिति में विराजमान हैं। इस शुभ स्थिति के कारण गुरु पूर्णिमा का रूचक भद्र, हंस और शश नामक 4 राजयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, मान्यता के अनुसार इसी दिन चारों वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसी वजह से उन्हें वेद व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इनकी जयंती के दिन गुरुओं की पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि जिस तरह से व्यक्ति इच्छा प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करता है, ठीक उसी तरह भक्ति को जीवन में सफल होने के लिए गुरु की सेवा और भक्ति करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। फिर सूर्य के सामने नतमस्तक होकर अपने गुरु का ध्यान करें। इस खास दिन भगवान विष्णु जी को जरूर पूजें। विष्णु जी के अच्युत अंत गोविंद नाम का 108 बार जप करें। आटे की पंजीरी बनाकर इसका भोग लगाएं। संभव हो तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में गोल नारियल अर्पित करें। ऐसा करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। कुमकुम गोल के मुख्य द्वार और घर के मंदिर के बाएं और दाएं पर स्वास्तिक बनाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना न भूलें। इसी दिन पीले अनाज, पीली मिठाई और पीले वस्त्र जरूरतमंदों को दान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। इसके बाद अपने गुरु या इष्ट देवता को विधिवत पूजा करें और उसके चरण स्पर्श करें। गुरु पूर्णिमा पर यह कार्य जरूर करना चाहिए। व्यास जी ने शिष्यों को अपनी बुद्धि बल के अनुसार उन वेदों के अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में बांट दिया। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना भी की थी। वे हमारे आदि गुरु माने जाते हैं। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु परिवार में जो भी बड़ा है, अर्थात माता पिता, दादा दादी, उनको भी गुरु मानकर सम्मान पूजन करना चाहिए। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है। उसके हृदय का अज्ञान और अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी के मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी ये दिन श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन गुरुजनों की यथासंभव सेवा करने का बहुत महत्व है, इसलिए इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक जरूर बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? केडीएस न्यूज एक्सप्रेस के कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।